भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन एक रोमांचक जंग में तब्दील हो गया, जब भारत की टीम ने बल्लेबाजी में मात्र 150 रन पर अपने 10 विकेट गंवा दिए और ऐसा लग रहा था कि यह मैच हाथ से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जहां गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को नहीं थी। बुमराह ने अपनी घातक यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ से हैट्रिक लेकर सबको चौंका दिया, तो वहीं हर्षित राणा ने भी अपनी कहर बरपा कर गेंदों से ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट सिर्फ 31 रन पर उड़ा दिए। और दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज ने अपना जलवा दिखाया तो ऐसा लगा मानो भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैदान पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरे पहले दिन की धड़कनें तेज करने वाली हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको मुताबिक भारत का सबसे दमदार गेंदबाज बुमराह, हर्षित राणा या फिर सिराज, अपनी राय हमें कमेंट जरूर में बताना। अगर आप भी जसप्रीत बुमराह के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब जो आपको देखने को मिलेगा वो आपकी धड़कन रोक देगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस हाईलाइट वीडियो को। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला सफलतापूर्वक खेला जा चुका है, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑप्टस मैदान का पिच का मिजाज देखते हुए पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, टॉस के दौरान ही जसप्रीत बुमराह ने बता दिया था कि पहले हमारी टीम शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए 250 से 200 रनों आसानी से बना लेगी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की शुरुआत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। तो दोस्तों, यहां पर पहला झटका जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को लगा, जहां जायसवाल तीसरे ओवर की पहली गेंद मिचेल स्टार्क के बाहर की तरफ खेलने की कोशिश कर बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा खड़े नॉर्थन मैक्सिम वेनी के हाथों में चली गई और जायसवाल 8 गेंदों में बिना खाता खोले अपने विकेट गंवा बैठे। अब दोस्तों, जैसा ही जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पड्डीकल उतरे, जहां केएल राहुल और देवदत्त पड्डीकल को मिलकर अब यहां से साझेदारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, देवदत्त पड्डीकल अपने ऊपर दबाव को और ज्यादा बढ़ते चले गए, क्योंकि यहाँ कोई रन नहीं बन पा रहे थे और तेज गेंदों का सामना कर चुके थे। और इसी का फायदा उठाते हुए जोश हेजलवुड ने एलेक्स कैरी के हाथों पर उनका कैच पकड़वा दिया और देवदत्त पड्डीकल पारी में भी यही समाप्त हुई 0 रन पर। अब दोस्तों, केएल राहुल जो कि जायसवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए आए थे, उन पर दबाव बनता चला जा रहा था, क्योंकि सामने कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर नहीं रहे थे, वहीं टिक कर बस थोड़े बहुत रन बना रहे थे। अब यह उनका साथ निभाने के लिए देवदत्त पड्डीकल के आउट होने जाने के बाद विराट कोहली, लेकिन दोस्तों, केएल राहुल और विराट कोहली मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही विराट कोहली का खराब फॉर्म एक बार फिर से देखने को मिला और जोश हेजलवुड ने उनको उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवा दिया और 5 रन की पारी उनकी भी यही समाप्त हो गई। अब दोस्तों, यह भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे, वो मात्र 32 रन के स्कोर पर टीम इंडिया पर दबाव साफ तौर पर झलक रहा था। अभी यहाँ केएल राहुल और ऋषभ पंत का पूरा दारोमदार था कम से कम स्कोर 100 रनों के पार अगले विकेट न गिरने तक पहुंचाना था। लेकिन दोस्तों, यहां पर केएल राहुल के रूप में भारत की टीम को चौथा झटका लगा, जहां केएल राहुल अपने आप को संभाल नहीं पाए और मिचेल स्टार्क के अंदर आती हुई गेंद पर डिफेंस करने के लिए गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई पीछे खड़े एलेक्स कैरी के हाथों में चली गई और भारत ने अपना चौथा विकेट केएल राहुल के रूप में गंवाया। अब दोस्तों, यहाँ 4 विकेट गिर जाने के बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल पर पूरे भारत की देश की निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि दोस्तों, यही दोनों बल्लेबाज थोड़ा सही से नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्रुव जुरैल ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और मिचेल मार्श ने उनको भी 11 रन पर आउट कर दिया और ध्रुव जुरैल का विकेट गिरने के बाद वासी घटन सुंदर उतरे, जो 4 रन बनाकर मिचेल मार्श का ही शिकार बने। अब यहाँ भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 73 रन पर था। भारत की टीम इस मुकाबले में पिछड़ी हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब 150 रनों के करीब भी नहीं जा पाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना बल्ला जमकर चलाया। इस दौरान ऋषभ पंत ने जहां भारत के लिए 36 रन जोड़े तो नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से 41 रन निकले, जिसके चलते भारत की टीम 150 रन इस मुकाबले में अपने 10 विकेट गंवाकर बनाने में कामयाब हो सकी और भारत के लिए इस मुकाबले में वापसी करने की राह मुश्किल थी, क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज
लगा बैठे थे कैसे भी करके भारत के गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम करना है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए आज के इस मैच में सबसे ज्यादा 4 विकेट जॉश हेजलवुड को मिले, जो 2-2 विकेट मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और मिचेल मार्श के नाम रहे। तो ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को यह तो समझ आ चुका था कि तेज गेंदबाजी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, और यह जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम की हेकड़ी निकाल कर रख दी। दरअसल दोस्तों उस्मान ख्वाजा और नॉर्थन मैक्सवेल पारी की जब शुरुआत करने आए तो दोनों बल्लेबाज तेजी बल्लेबाजी करने के अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाज तैयार थे। यहाँ पर नॉर्थन का विकेट जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर के तीसरी ही गेंद पर गिरा दिया और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट उनको किया। हालांकि यहाँ पर नॉर्थन ने डीआरएस लेने का फैसला भी किया, लेकिन डीआरएस भी तीनों स्टंप के सामने पाए गए और 10 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे, जिसके चलते भारत को अब एक विकेट तो मिल चुका था। अब यह जरूरत थी कि कैसे भी करके बाकी बल्लेबाजों को जल्द से जल्द विकेट गिराया जाए। यह उस्मान ख्वाजा और मार्श लाबुशेन मैदान पर टिके हुए थे। इस दौरान मार्श लाबुशेन ने 12 गेंदों का सामना कर चुके थे, लेकिन कोई रन उन्हें बनाया नहीं था, और दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा जसप्रीत बुमराह के सामने अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए जसप्रीत बुमराह को जैसे ही मौका मिला उन्होंने पूरी तरह सेटअप किए। 7वें ओवर में उस्मान ख्वाजा को और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधा पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली के हाथों में चली गई और 8 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा का विकेट गिरा। अब दोस्तों यह दूसरा बड़ा झटका जैसे ही बुमराह ने दिया तो मैदान पर बल्लेबाजों के लिए स्टीव स्मिथ उतरे, जिनको आउट करना जसप्रीत बुमराह के लिए हमेशा ही चुनौती होता हुआ आया है। लेकिन दोस्तों आज स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर गोल्डन डक आउट किया और एलबीडब्ल्यू बोर्ड आउट करके भारतीय टीम ने यह तीसरा विकेट भी कामयाब किया, जिसके चलते भारत ने 19 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े झटके गिरा दिए। यहां भारत की टीम पूरी तरह से वापसी इस मुकाबले में कर चुकी थी। अब मैदान पर मार्श लाबुशेन का साथ निभाने के लिए ट्रेविस हेड, जहां यहां दोनों बल्लेबाज भी भारतीय गेंदबाजों के आगे क्या कर लेते। यह हुआ कि ट्रेविस हेड का विकेट 12वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने गिराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह बड़ा झटका दिया, जहां ट्रेविस हेड मात्र 11 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों इस बल्लेबाज का आउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों ट्रेविस हेड का जब विकेट गिरा तो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श उतर गए। अब इन्हें भी पता था कि 4 विकेट टीम के गिर चुके हैं 31 रन पर, और मार्श लाबुशेन 28 गेंदों का सामना करते हुए एक भी रन नहीं बना पाए हैं थे। 32वां गेंद में जाकर उन्होंने अपना पहला रन बिटोरा, लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श ने रुककर बल्लेबाजी नहीं की। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों भारत के गेंदबाज भी आज कहां बैठे हुए थे, कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट पहले ही दिन गिराए जाए। और दोस्तों यहां पर भारत के गेंदबाज यह कर पाने में कामयाबी भी हासिल कर लेते, जहां दोस्तों आज इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज सभी तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी दिखाते हुए 7 विकेट दिला दिए। आप सभी की क्या राय है इस पिच पर भारत की बल्लेबाजी और ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।